राधे राधे। नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर आवर अपकमिंग यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के विषय में। केतु ग्रह केतु ग्रह के बारे में भ्रांति है कि यह एक नकारात्मक ग्रह है, जबकि किसी भी ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी के बाद ही हम उसके बारे में समझ पाते हैं या उसका ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं कि क्या वह ग्रह नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही मात्र एक छाया ग्रह हैं और इनका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं है। जहाँ राहु सिर है और केतु धड़ का हिस्सा है, इनके द्वारा जो रूपरेखा रची जाती है या जो घटनाक्रम बनाया जाता है, उसी के द्वारा व्यक्ति विशेष को जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती हैं वह इन्हीं का बनाया, इन्हीं का चयन किया हुआ एक रूपरेखा रहती है। व्यक्ति अपनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उन कोशिशों के बाद भी वह इनको चकमा देकर नहीं निकल पाता है। आप ये मानिए कि लगभग वह असंभव हो जाता है। केतु ग्रह को अनुभव में जितना भी समझा गया है, उसके अनुसार यह एक आध्यात्मिक ग्रह है और कोई भी आध्यात्मिक ग्रह हमारी उन्नति ही चाहेगा, ना कि हमें दुख या परेशानी देना चाहेगा। केतु ग्रह कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठेगा या जिस किसी स्थान से उसका जुड़ाव होगा, उस स्थान विशेष के से संबंधित रिश्ते या कारक तत्व के प्रति असंतोष की भावना, तड़प की भावना यह ग्रह देता है। क्योंकि जातक ने विगत के कई जन्मों में अपने गैर जिम्मेदाराना रवैया, नकारात्मकता या उस स्थान विशेष से जुड़े रिश्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया होता है। उसके प्रति उसकी नकारात्मकता ही उसके कर्मों को संचित करती है और उसके कारण व्यक्ति में प्रबल इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वही इच्छाएं उसको नफरत या घृणा की तरफ ले जाती हैं। तो उसके अधूरे संचित कर्मों के फलस्वरूप केतु उसको पीड़ा का अनुभव करवाता है। साथ ही प्रारब्ध की सबसे भयंकर जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों का बचा खुचा जो परिणाम है, वह जातक को देकर स्वेच्छा से जातक को अनुभव करवाता है कि इस संसार में सुख नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि किसी भी जातक के अगर चतुर्थ भाव, चौथे भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो हम यहाँ देखेंगे केतु चौथे ग्रह में विराजमान है और दशम से भी उनका संबंध बन गया है। तो यहाँ चौथा भाव जो कि माता को प्रेजेंट करता है, वाहन, घर, भूमि और गृहस्थ का सुख आदि आदि हम सब चीज़ें इससे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जब चौथे भाव में केतु यहाँ विराजमान है, तो व्यक्ति इन सब का सुख होने के बाद सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि उसको गृहस्थ सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको गृहस्थ सुख के असंतोष की भावना रहेगी, उसको लालसा रहेगी गृहस्थ सुख की, उसके जीवन में तड़प रहेगी। क्योंकि विगत के अपने जो गैर जिम्मेदाराना कार्य थे, उसके कारण उसकी अधूरे कर्म, उन कर्मों को भोगने की प्रबल इच्छा यहाँ उसको पीड़ा का अनुभव देंगे और जातक हमेशा संताप में रहेगा। केतु जातक को विगत जन्मों के अधूरे कर्मों का लेन देन जो उसका बचा हुआ है, उसके कार्यों को पूर्ण करके उसको ऐसा अनुभव करवाते हैं कि यह जीवन मात्र एक भौतिक शरीर और बेमतलब की भौतिकता में व्यतीत करना ही नहीं है। केतु ग्रह अचानक किसी घटनाक्रम में, जो कि पहले से ही निश्चित होता है केतु के द्वारा, जातक को एहसास करवाता है कि वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। जातक कर्म विहीन तक हो जाता है। केतु ग्रह फिर जातक के जीवन में अध्यात्म के द्वारा दिशा निर्देशन करते हैं। ऐसा भी व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ विगत के जो पुण्य कर्म हैं, उनके कारण उस पर ईश्वरीय कृपा होती है और
उस ईश्वरीय कृपा के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको आध्यात्म की प्राप्ति होती है। केतु ग्रह ही जीवन में कुछ हटकर करने की प्रेरणा देते हैं, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जीवन और रहस्य में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वास्तव में यह भौतिक शरीर हमारी पहचान ना होकर हमारी वास्तविक पहचान आत्मा से है। केतु ग्रह उस भाव विशेष के कारक के प्रति हमें उसे माफ़ करने की प्रेरणा देते हैं और विगत के जन्मों के जो भी नेगेटिव या नकारात्मक हमारे कर्म हैं, उन सब कर्मों का लेन देन को पूर्ण करके हमें अध्यात्म में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।